Hi everyone, this is me Muhammad Jawad Changezi, the director of Elite Skill Academy, and here is your quick gold market update. This will be outlook for the past week and the way forward. मतलब ये एक आउटलुक होगा जो प्रीवियस वीक का जो एक रिकैप है वो भी देंगे आपको और आगे क्या करना है पूरा एक होल पिक्चर आपको दे दूंगा इसमें जो मार्केट सेंटिमेंट है वो भी आएगा लेवल्स आएंगे फिर जितने भी रिस्क फैक्टर्स है जितने भी टेक्निकल्स है फंडामेंटल्स जो भी है सब इसमें डिस्कस होगा इसको आप गौर से देख लें और प्रीवियस वीडियोस को भी देखेंगे तो फिर ये थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा क्योंकि ये रिकैप है यानी पिछले वीक्स में जो हुआ है ये उसका एक खुलासा है यानी समराइज करके इसको मैं बताता हूँ आपको तो अभी के लिए हम जाएंगे चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे हाउएवर आपने नोट्स लेने गौर से सुनना है पूरा वीडियो सुनना है आधा नहीं सुनना क्योंकि फिर हाफ नॉलेज इज वेरी बैड वो कहते हैं ना कि आधा अधूरा जो डॉक्टर है वो हेल्थ के लिए सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक है और आधा इंफॉर्मेशन जो है वो फ्यूचर और इंसान के लिए बहुत ख़तरनाक है तो आप जो है इसको गौर से सुने हम जाते हैं चार्ट के ऊपर डायरेक्ट दिस इज़ द गोल्ड चार्ट अगर हम करंटली देख ले तो अगर ये डेली टाइम फ्रेम है इसमें अगर देख ले तो दिस विल शो अ वेरी बुलिश पैटर्न इसमें जो है मार्केट बुलिश है और क्यों बुलिश है किस वजह से बुलिश है ये सारा हम डिस्कस करेंगे अभी वन बाय वन हाउएवर कल मैंने एक चीज कही थी आपको डेली आउटलुक में कि ये मैंने रेंज बाउंड कहा था इट इज एक्चुअली रेंज बाउंड और मैंने कहा था कि दिस इज द पॉइंट वेयर द मार्केट कम्स बाइंग अपॉर्चुनिटी अराइजेस तो इसको अगर हम थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे देख लें तो मैंने कहा कि जब जब ये इस पॉइंट पे आए तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है तो ये 1 2 3 4 टाइम्स ये आया है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी है हाउएवर अभी जो है अगर हम थोड़ा सा बिगर टाइम फ्रेम पे जाए मंथली पे अगर जाए तो यू कैन सी कि दिस शोज बुलिश मोमेंटम ठीक है अभी ये ऊपर की साइड से दिस शोज अ वेरी स्ट्रॉन्ग विक बट व्हाट गोना हैपन ये रेस्ट ऑफ द वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे और इसके अलावा अगर वीकली पे हम जाए तो यू कैन सी अ वेरी स्ट्रॉन्ग मूव और ये जो है अभी फ्राइडे चल रहा है तो इफ इट क्लोजेस अप अबव दिस लेवल तो स्टिल ये बुलिश है नीचे से आप देख रहे हैं ये बड़ी सी विक ये बुल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है आज के दिन तो नेक्स्ट वीक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बुलिश रहे मगर ये कंसोलिडेशन में जा सकता है हायर चांसेस ऑफ कंसोलिडेशन ही है अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे आके देख लें डेली टाइम फ्रेम पे तो आपको समझ में आएगी कि देयर इज अ हाई चांसेस क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ से भी एक बड़ी सी विक है नीचे से और ऊपर से भी बड़ी विक है ठीक है तो दोनों जो है ये बायर्स और सेलर्स दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है तो दिस गोना गो इनटू कंसोलिडेशन हाउएवर इसका जो हाईएस्ट हाई हमारे पास रहा इस हाईएस्ट हाई यानी सालों के प्राइजेस के बाद दिस इज 4550 और अभी के लिए जो इसने करेक्शन की है दैट इज राउंड अबाउट 4273 दिस इज अ कंसोलिडेशन सॉरी करेक्शन क्योंकि अगर आप देख ले तो ये चैनल अभी तक ब्रेक नहीं हुआ हमने ये ट्रेंड लाइंस बनाए ताकि आपको दिखा सकें ये फर्स्ट टूट गया सेकंड भी हमारे पास था बट द सेकंड वन इवन इन्होंने टेस्ट भी नहीं किया बट इट्स अगेन अप फॉर दिस पॉइंट ये प्रीवियस हमारा एक लेवल था जिस पे ये चैनल टूटा था और बुलिश बुल्स ने प्राइजेस को ऊपर लेके गए और अभी के लिए करेक्शन आया इसके नीचे ही है अभी इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है तो अगेन बुल्स विल टेक द फ्लोर ओके तो अभी जो है हम सेंटिमेंट मैंने आपको बताया कि बुलिश ही है व्हाई इट इज बुलिश वो वन बाय वन हम चेक करेंगे द फर्स्ट वन देखिए जो मार्केट है वो खामखा ऊपर या नीचे नहीं जाती उसके पीछे की ड्राइवर्स होता है यानी मैक्रो इकोनॉमिक ड्राइवर्स भी होते हैं उसके पीछे और उसके अलावा फंडामेंटल जितने ग्लोबल रिस्क और ग्लोबल टेंशंस है वो भी होता है तो करंटली अगर हम देख ले तो
जो ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल टर्म्स में अगर देख लें तो एक टेंशन भी है कंट्रीज के अंदर। वेनेजुएला का मसला है अमेरिका के साथ, सैंक्शंस है उसके ऊपर अभी। दूसरी तरफ जो है यूक्रेन का मसला है रशिया के साथ, ट्रेड उनका जो पीस डील है वो नहीं हो रही। फिर जो मिडिल ईस्ट में मसला है ईरान और इसराइल का, वो एक अलग मुश्किलात है और डे बाय डे ये खराब होता जा रहा है, यानी बेहतरी की तरफ नहीं जा रहा। अभी रिसेंट जितने भी डेवलपमेंट्स हुए हैं वो भी आप देख रहे हैं, आप उनसे बाखबर है। मैं डेली आपको अपडेट करता हूं। आप अगर चैनल को प्रॉपर आप सब्सक्राइब करें तो आपको अपडेट्स मिलेगी टाइमली, तो आपको पता चलेगा कि व्हाट इज हैपनिंग। उसके अलावा जो सेंट्रल बैंक्स है दे आर ऑल बाइंग एंड बाइंग इन अ वेरी ह्यूज क्वांटिटी, वो भी परचेज कर रहे हैं। फिर ईटीएफ्स में इनफ्लोज जो रिकॉर्ड हुए हैं वो प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने आपको बताया, अभी बता दूंगा। इंटरेस्ट रेट कट्स यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर देख ले तो पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी और इंटरेस्ट रेट पॉलिसी जो अमेरिका का है वो भी ईज की तरफ है, यानी फर्दर रेट कट एक्सपेक्टेशंस अभी भी है। तो दिस ऑल मेक्स दिस प्रीशियस मेटल वेरी इन डिमांड। इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। हाँ, अगर हम इसका कोरिलेशन देख ले डॉलर के साथ, अगर हम कोरिलेशन देख ले तो डॉलर इज ऑल्सो मेल्टिंग डाउन। जब डॉलर गिर जाता है प्राइस, तो इससे होता क्या है कि जो इंटरनेशनल बायर्स है जो नॉन यूएसडी करेंसीज होल्ड करते हैं उनके लिए मेटल ये गोल्ड जो है वो सस्ता हो जाता है, जिसकी वजह से डिमांड ज्यादा हो जाती है और प्राइसेस ऊपर चली जाती है। सो दिस इज द रीजन। ठीक हो गया। और इनके अंदर इनवर्स रिलेशन है, ये भी मैंने आपको बताया और आपको पता होना चाहिए कि डॉलर और गोल्ड के अंदर इनवर्स रिलेशन है। व्हाई? बिकॉज गोल्ड इज इसके ऊपर कोई यील्ड नहीं है, इंटरेस्ट यील्ड नहीं है, इसके ऊपर कोई ये प्रॉफिट ही दे सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं दे सकता गोल्ड। बट डॉलर्स के अंदर इंटरेस्ट यील्ड है, यानी आप उसके साथ बॉन्ड खरीदते हैं या कि फॉर एग्जांपल व्हाटसोएवर जो खरीदते हैं, डॉलर पे इफेक्ट आता है, तो वो डॉलर पे ऑब्वियसली इफेक्ट आता है। तो उससे ये होता है कि लोग जो है उनका इंटरेस्ट वो बॉन्ड्स और डिविडेंड्स इन चीजों पे चली जाती है, गोल्ड से हट जाता है, तो इसीलिए उसका प्राइस नीचे चली जाती है। इनवर्स रिलेशन होता है। तो ये हो गया हमारा इसके हिसाब से। अच्छा, फिर अभी जो है बहुत सारे मसलन ये जो अपना फैट पाउल जो है एफओएमसी का जो चेयरमैन है, इसका भी जो टर्म है वो 2026 में खत्म हो रहा है। और जो ट्रंप है वो ये देखिए क्या कह रहा है, दैट्स बिकॉज ट्रंप प्लान्स टू अपॉइंट अ चेयर मोर एमिनेबल टू लोअर इंटरेस्ट रेट्स, जो थोड़ा सा डोविश रहे, इस तरह के इंसान को वो कोशिश करेगा कि लाए। और उसके अलावा अगर हम देख ले तो यहां पे और क्या कहा है इन्होंने कि डॉलर का कहा है कि यूएस डॉलर एज्ड लोअर अगेंस्ट अ बास्केट ऑफ अदर मेजर करेंसीज, मार्किंग डॉलर प्राइस बिलियन मोर अफोर्डेबल फॉर ओवरसीज बायर्स, जो मैंने आपको बताया। और उसके अलावा मैंने आपको बताया कि फेड क्या कर रहा है, ट्रंप क्या कर रहा है, जियोपॉलिटिकल रिस्क हमने डिस्कस की। और उसके अलावा इसमें increased margin requirements on gold and silver futures by CME Group might cap the upside for precious metal. इसमें और पैसे आएंगे मेटल्स में, ETFs में। रीजन ये है कि जो जितने भी ये एक तो मैंने आपको कहा सेफ हेवन की तरह काम करता है, तो पैसे जब इधर आएंगे तो ऑब्वियसली गोल्ड की प्राइस ऊपर चली जाएगी। और सेकेंडली जो है एनालिस्ट क्या कहते हैं, एनालिस्ट कहते हैं देखिए, द पोल ऑफ 39 एनालिस्ट एंड ट्रेडर्स रिटर्न्ड अ मीडियन फोरकास्ट ऑफ 3,400 per troy ounce of gold for 2025 up from 3,220. They expect prices to average 4,275 in 2026, up sharply from 3,400 3 months per year. ठीक है, तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2026 में, स्पेशली थर्ड क्वार्टर ऑफ 2026 में, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं गोल्ड को 4,900 पर ट्राई आउंस पे।
इवन 5,000 और 5,400 पे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर जियोपॉलिटिकल टेंशंस खराब हो जाते हैं। यानी अगर टेंशंस में इजाफा हो जाता है, ग्लोबली खराब हो जाती है रिस्क, तो इससे ये इसको बूस्ट मिलेगी और ये यहां तक जा सकता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑल द ग्लोबल रिस्क, इंपॉर्टेंट न्यूज। और हाँ, अब टेक्निकल साइड पे थोड़ा सा देखते हैं। टेक्निकली अगर हम देख ले तो मोटी मोटी मैं आपको अगर लेवल्स दूं तो ये जो है 4,000, 4,300, 4,200, ये ऐसे पॉइंट्स है जहां पे बार बार बाइंग हुई है। यानी द बायर्स आर वेरी मच रेडी टू बाय फ्रॉम दिस पॉइंट्स। तो ये जो है हमारे पास एक बहुत ही स्ट्रांग फ्लोर की तरह काम कर रहा है कि जब जब ये यहां पे आया इससे बाइंग हुई है। और अगर रेजिस्टेंस हम इसकी बात करें तो ऑब्वियसली 400, 500 ये हमारे पास रेजिस्टेंस बनती है, यानी 4,400, 4,500। और फिर हमारे पास जो फाइनल है वो दैट इज द हाईएस्ट हाई विच इज 4,550। तो दिस ऑल द ओवरऑल मार्केट रिकैप और एक ओवरऑल बिगर पिक्चर मैंने आपको दिया है। अब इसके साथ जब डेली आउटलुक आएगा तो फिर आपको फायदा होगी, ठीक है। जैसे मैंने कल कहा कि रेंज बाउंड है, जब उधर आए 4,300 एंड 4, 5, 6 पे आएगा तो आपने बाइंग करनी है, तो वैसे ही हुआ। रेंज बाउंड है तो रेंज बाउंड ही रहा। अभी भी ये कंसोलिडेशन फेज में, तो अभी क्वाइट ट्रेडिंग डेज है, यानी वॉलेटिलिटी ज्यादा है, लिक्विडिटी कम है, तो आपने थोड़ा सा एहतियात भी करना है, रिस्क को हमेशा मैनेज करना है और समझ के ये काम करना है। देखिए, एक कैंडल रेड देख के आपने सेलिंग पे नहीं बैठना, या ग्रीन देखते ही आप बाइंग पे ना बैठे। आपने प्रॉपर ऐसे ही एनालिसिस सीख के करना है काम। आपके लिए बहुत बड़ी हेल्प है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको टाइमली अपडेट मिले, और मैं ये आपके लिए करता हूं, मैंने स्टूडेंट्स के लिए कर रहा हूं, ऑब्वियसली आपको भी हेल्प होगी। तो आप अगर इसको फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आएगी, वरना फिर नहीं आएगी। और इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ, दूसरे अगर शौकीन है या सीखना चाहते हैं उनके लिए शेयर करें, ताकि उनको समझ आए कि ट्रेडिंग जो है वो 4 पैटर्न के साथ नहीं हो सकता। यानी मैं अगर आपको बताऊं कि जनाब अब देखें ये जो है इस लेवल पे पहुंच गया, फिर इस लेवल पे पहुंच गया, व्हाटसोएवर, ऑब्वियसली ये भी एक ट्रेड साइकोलॉजी, ये बाइंग एंड सेलिंग साइकोलॉजी को दिखाता है। बट जो की ड्राइवर्स है इसके पीछे, जो रीजंस है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। यानी दुनिया में सारे लोग आपको सिर्फ रिजल्ट्स दिखाते हैं कि देखो इतना बन गया, कि ये बन गया, कि वो बन गया, कोई आपको नहीं सिखाता रियल चीज। ये मैं आपको बता रहा हूं कि जो जितने भी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं वो सारे इसी बेसिस पे रन होते हैं। अभी आपकी मर्जी है कि आप इसको सुनते हैं नहीं सुनते, वो आपकी मर्जी है, या मानते नहीं मानते वो आपकी मर्जी है। बकाया आपको जिसने आपको ट्रक के बत्ती के पीछे लगाया वो जाने, आप जाने, बट मैं आपको बता रहा हूं कि दिस इज द रियल थिंग। बकाया आपकी मर्जी है कि आप सुनते हैं नहीं सुनते, दैट्स ऑल अप टू यू। बट इफ यू अगर आप मेरे हिसाब से करते हैं तो आपने लाजमी इसको फॉलो करना है। थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लेस्ड टाइम।